हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने संविधान निर्माण से रिलेटेड जो भी पॉलिटी के एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए थे। ये हमारी थर्ड क्लास है इस लेक्चर की। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाके वो क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास और एमसीक्यूज देखते हैं। आज का पहला एमसीक्यू है, ये संविधान सभा के बारे में है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप देखिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जो संघ संविधान समिति था, संघ से रिलेटेड जो भी संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। दूसरा है, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष कौन था? अब इसका आंसर तो आपको पता होगा। प्रारूप समिति जो कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्षता में जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी उसमें टोटल कितने अध्यक्ष थे? 4, 6, 5, 7। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 7। 7 मेंबर थे जो प्रारूप समिति बनी थी, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमिटी भी बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप जो समिति थी उसका गठन कब किया? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके टोटल 7 मेंबर थे और जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, प्रारूप समिति से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रारूप समिति का कौन कौन इसमें सदस्य थे, कितने सदस्य थे। ठीक है। टोटल 7 सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्यों में से नाम पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से सदस्य प्रारूप समिति से रिलेटेड थे। तो मैंने इसमें स्लाइड में ऐड कर दिया। जैसे फर्स्ट है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। अब देखो, जो नीचे के 2 मेंबर हैं बी एल मित्तर एंड डी पी खेतान, जो बी एल मित्तर थे वो मेंबर थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह फिर एन माधव राव को नियुक्त किया गया। ठीक है। और जो डीपी केथान थे उनकी 1948 में मृत्यु हो गई और उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया प्रारूप समिति के मेंबर के तौर पर। तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से प्रारूप समिति के मेंबर में से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आंसर रहेगा डीपी केतान। और उनकी तरह किन को मेंबर नियुक्त किया गया? तो वो आंसर होगा टीटी कृष्णमाचारी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ से हम देख रहे हैं संविधान सभा की जो समिति है उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की देखो प्रमुख समितियां, और ये प्रारूप समिति हो गई है, ये ड्राफ्टिंग समिति हो गई। ठीक है। ये ड्राफ्टिंग समिति हो गई। इसके बाद और समितियां बनी थी, ये प्रमुख समितियां हैं, इनको मेजर कम्युनिटी बोला गया, मेजर कमिटी। और ये माइनर कमिटीज है संविधान सभा की। ठीक है। अब कई बार इसमें से इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन देखा था कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और जो राज्य समिति है, इन जो 3 समिति है ये प्रमुख समितियों में आती है और इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति हमें पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी प्रमुख। सलाहकार समिति, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की उप समिति, ये भी कृपलानी। ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति, एस सी मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र की उप समिति ए वी ठक्करी। और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र की उप समिति भी ए वी ठक्कर। ठीक है।
अब अगर ये पूछा जाता है, ये उप समिति के अध्यक्ष थे ये सारे के सारे। अब इनमें से ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर समिति, मौलिक अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक समिति, और इनके अध्यक्ष कौन थे, उप समिति नहीं, इनके अध्यक्ष, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। ठीक है। फिर नियम और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड कमेटी आती है, ये माइनर कमिटीज है संविधान सभा की। तो इसमें नागरिकता पर तदर्थ समिति और सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति, ये दो एडॉक कमेटी थे। इनको आप इंग्लिश में एडॉक एडॉक भी बोल सकते हैं, एडॉक कमिटीज। इनके जो अध्यक्ष थे ये एस बर्दाचारी थे। ठीक है। कौन थे इनके अध्यक्ष? एस बर्दाचारी। अब जो एस बर्दाचारी थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है। अगर ये पूछा जाए इनमें से कौन सा है समिति का अध्यक्ष था जो कि संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो वो रहे एस बर्दाचार्य, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। फिर आता है वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति, इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक या फिर क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इससे पहले हमने कहाँ पे देखा था? प्रारूप समिति में। तो ये प्रारूप समिति के सदस्य थे और क्रेडेंशियल जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। फिर सदन समिति और प्रमुख आयुक्त के जो प्रांत हैं, जो प्रमुख आयुक्तों के जो प्रांत थे उनके ऊपर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। फिर कार्य संचालन समिति, जो सदन का कार्य संचालन होता था उसकी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पथ आदर्श समिति, इसका क्वेश्चन कई पीसीएस आयोग पहले से पूछ चुका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों पर समिति डॉक्टर जीवी मालवंकर। ठीक है। फिर संघ के संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति, वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति, तो नलिनी रंजन सरकार। ठीक है। अब नलिनी रंजन जो सरकार थे ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है। ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर अब भाषाई प्रांत आयोग, ये भी बोला जाता है। भाषाई प्रांत आयोग के लिए जो सदस्य, जो अध्यक्ष थे भाषाई प्रांत आयोग के, वो थे एस के डार। ओके। देन संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रेस दीर्घा समिति से रिलेटेड थे उषा नाथ सेन। तो ये समिति है, अगर आप 2 से 3 बार अगर इनको रिवाइज करोगे तो ये आपको एटलीस्ट आप एक सही आंसर लगा पाओगे। ठीक है। ओके। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची 1 है। मूल अधिकार से संबंधित सूची हमने देखा था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। देन कार्य संचालन समिति, सॉरी, मूल अधिकार से संबंधित समिति है डॉक्टर सरदार पटेल होंगे। ठीक है। देन कार्य संचालन समिति हमने देखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति से रिलेटेड समिति बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। देन प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। ठीक है। ओके। देन मूल अधिकार का आंसर 4 हो गया, तो आंसर ए आएगा। कार्य संचालन बी का कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी का सेकंड जवाहरलाल नेहरू, एंड डी का फर्स्ट बी आर अम्बेडकर। तो आपका ये फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आते हैं, देखो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इसी में से ही बनेंगे। तो अगर आप प्रारूप समिति और ये माइनर प्रमुख समितियां संविधान सभा की ये देख लेते हैं, और संविधान सभा की जो ये माइनर कमिटीज है ये देख लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, इन संविधान समितियों के अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन था इसमें, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके। अब संविधान सभा के जो उद्देश्य का जो अपना प्रियम्बल है, जो अपना संविधान बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें बहुत सारे हमने रेफरेंस लिए थे, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग देशों के जो संविधान थे वहां से हमने कुछ चीजें ली थी, कुछ आइडियाज लिए थे उन संविधानों के, कुछ विचार लिए थे। ओके। तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखते हैं। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से,
यूएस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? देखिए आप क्या हो सकता है इसका। ओके, तो उद्देशिका का जो विचार था हमारे संविधान में वो यूएसए के संविधान से लिया गया। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखा था कि वो क्वेश्चन था हमारा पिछले लेक्चर में कि भारतीय संविधान जो बना था उसके कितने अधिवेशन हुए थे या फिर कितने सत्र हुए थे। तो हमने वहां पे 12 लगाया था क्योंकि 12 वहां पे दिया गया था, 11 आंसर नहीं था। तो टोटल 11 सत्र हुए थे उस संविधान सभा के, ठीक है। और जो लास्ट सत्र हुआ था वो अराउंड 14 टू 26 नवंबर 1949 में हुआ था। ओके, और उसके बाद जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। यहाँ पे हमने ध्वज समिति, ध्वज संहिता वगैरह लागू किए थे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ओके, तो टोटल 11 सत्र हुए थे उस टाइम पे। हम भरते हैं यूएसए। तो उद्देशिका का विचार जो लिया गया था यूएसए के संविधान से लिया गया था, और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उद्देशिका किसने दी थी, कहाँ से दी थी, कब हुआ था उद्देशिका का सेशन, ठीक है। तो आप लास्ट क्लास देख सकते हो उसके लिए। निम्नलिखित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? अब क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है संविधान की तुलना, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे एक ही नागरिकता, अब हमें पता है कि भारत में एक ही नागरिकता है लेकिन यूएसए में एक नागरिकता नहीं है। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है, दोहरी नागरिकता वहां अपनाते हैं। संविधान की 3 सूचियां, तो ये भी समान रूप से नहीं है। ओके, देन न्यायपालिका की द्वैधता, वहां पे न्यायपालिका की द्वैधता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अमेरिकी भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो पाया जाता है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। निर्वचन मतलब जो संविधान की व्याख्या करता है, व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय। तो वहां का जो फेडरल कोर्ट है वही करता है, और यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। वहां पे फेडरल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और जो राज्यों का संघ है इस परिकल्पना को हमने कहाँ से प्राप्त किया है? ओके, तो आप देखिए कहाँ से क्या हो सकता है इसका सही आंसर। अमेरिका के संविधान से नहीं, अमेरिका राज्यों का संघ नहीं है। ओके, मतलब ऐसा बोला नहीं है वहां पे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका संविधान से नहीं। अब देखो यहाँ पे राज्यों का जो संघ है उसकी संकल्पना को प्राप्त किया है। अब यहाँ पे जो आप ढूंढ रहे होगे वो आपको मिल नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। देखो, ये जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम है ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें राज्यों के संघ को बोला गया है। तो अगर कभी ये आ जाए कि उसने पूछ लिया कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, और उसकी जगह वो पूछ ले कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम में राज्यों की संघ की संकल्पना, तो आपको ये क्लिक करना है, ठीक है। कभी कभी भाषा बदल देता है आयोग, ठीक है, तो ऐसा पूछ सकता है। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम ये कनाडा का संविधान में दिया गया। उसका सही आंसर होगा सी। अब है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। तो देखो आप कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और क्या क्या लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर आपको पता हो? हमने वाणिज्य व्यापार की समागम की स्वतंत्रता ली है। ओके, और मेन जो संसद है उसके दोनों सदनों की बैठक, संसद के दोनों जो सदन है उसकी संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी ली है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए आप कौन सा नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं क्या हमने, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, केंद्र की अवशेष शक्तियां और आपातकालीन शक्ति। देखो आप, तो इसमें देखना है हमें सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार हमने बिल्कुल अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, आपातकालीन जो भी शक्तियां हैं वो जर्मनी से ली गई हैं। ओके, जो जर्मनी का जो बाइमर का संविधान था, जो जर्मनी जब बना था उससे पहले का जो बाइमर का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से हमने आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन, तो आपातकालीन हम शक्तियां बोल सकते हैं, तो जर्मनी से आई हैं। ओके, तो केंद्र की जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ना लेके हमने कनाडा से लिए। ठीक है, ओके, वो हमने कनाडा से लिया। और इसके अलावा, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कथन और कारण है। हमें देखना है कि कथन ए कथन बी का सही कारण है कि नहीं। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये बिल्कुल सही है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। हमने अभी देखा ये वाला, तो अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कथन ए कथन दो की पुष्टि करता है, सही व्याख्या करता है? तो नहीं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग सेंटेंस बोल रहे हैं। तो दोनों सही है, परंतु जो आर है, कारण है, वो ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सुमिलित करना है हमें, ये है 7th क्वेश्चन। ओके, अब हमें सुमिलित करना है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिए गए, सूची 2 में उनके स्रोत दिए गए। तो विधि का शासन हमने कहां से लिया है? विधि का शासन हमने लिया है इंग्लैंड से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है जापान से। वहीं राष्ट्रपति के विचारार्थ जो राज्यपाल द्वारा विधेयकों को सुरक्षित रखना, वो हमने कहां से लिया है? वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और विस्तृत जो जो विस्तृत ओवेन्यू सूची, जो हमने समवर्ती सूची की बात की थी, वो ऑस्ट्रेलिया से है। और राष्ट्रपाल के लिए विधेयक, हमें राष्ट्रपति के विचारार्थ जो राज्यपाल विधेयकों को सुरक्षित रखता है, वो हमने कनाडा से लिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विधि का शासन हो गया इंग्लैंड फर्स्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 3, ए का सेकंड, बी का 3, तो आपको ये कहाँ दिख रहा है? का सेकंड, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। तो आपका सही आंसर है डी, ये आपका सही आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। अब देखो, बनने को इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने, उम्मीद है आपने सब याद कर लिए होंगे कि हमने कहाँ कहाँ से चीजें ली है, किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के, देन ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर अब रूस है, इससे क्या लिया है, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका एंड जापान। तो आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है CGPSC प्री 2019 में पूछा गया। ये इन्होंने जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो मूल अधिकार है, आपको राज्य की नीति निर्देशकता तो मूल अधिकार दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे। तो उपाधियों का अंत तो ये मूल अधिकार में आएगा, क्योंकि जो समानता के अधिकार है, समानता का अधिकार उपाधियों के अंत की भी बात करता है। ओके, जो 14 से 18 तक वो बात करता है। देन ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन हमें पता है कहाँ दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ओके,
देन 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, इस संघ और उसका क्षेत्र में दिया गया है, जो कि आर्टिकल फर्स्ट है। तो कौन सा सही निकलेगा इसमें से? उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ए का 3 है। अब ए का 3 क्या है? 3। अगर वहां पे किसी को एक का भी पता होता उपाधियों का अंत कहाँ दिया गया मूल अधिकार में, तो वो आसानी से क्रैक कर सकता था इस क्वेश्चन को। बी 3। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 किससे रिलेटेड है? फिर भाग 8, 4A, देन 9A। तो भारतीय संविधान का भाग 9 हमें पता है ये पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। फिर भाग 9 जब पंचायत से रिलेटेड है तो भाग 9A किससे होगा रिलेटेड? नगर पालिका से। भाग 8 काय से रिलेटेड है? भाग 8 जो रिलेटेड है हमारा वो है संघ राज्य क्षेत्र। और जो लास्ट बचा है सी, 4A, वो मूल कर्तव्य से। और जो 4th है हमारा वो मूल अधिकार है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का सेकंड। देखो अब आप, अगर आपने एक क्रैक कर लिया है, ए का सेकंड है, देन बी का 4, सॉरी देख लेते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, ए का 3, सॉरी ए का 3 निकाल लेते हैं, ए का 3, बी का देन 1, ये गलत हो गया है मेरे को लगता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ए का क्या हो गया है? ए का 3, बी का 1, फिर सी का 4A है, राइट, मूव करता, तो डी को सही है, ए ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? अभी हमने देखा पंचायती राज से संबंधित कौन से भाग में किए गए, तो ये है भाग 9। फिर संविधान में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? ओके, तो आपको अब आर्टिकल्स हैं संविधान के, अगर आपको आर्टिकल्स याद है कौन से आर्टिकल्स में क्या है, तो आप ये इजीली कर पाओगे। सुमिलित कौन से, कौन सा सुमिलित नहीं है और कौन से सुमिलित है? तो देखो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। कौन सा सही सुमिलित है हमें ये देखना है। ओके, तो इसमें सही सुमिलित कौन सा लग रहा है आपको? तो सही सुमिलित है भारत का निर्वाचन आयोग, ये सही सुमिलित है। आर्टिकल 324 में इसके गठन के बारे में दिया गया है भारत के निर्वाचन आयोग के। अब भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में नहीं है, यह अनुच्छेद 124 में है। ओके, देन संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 में नहीं है, यह अनुच्छेद 318 में है, 332 में नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग, सॉरी। देन जो महाधिवक्ता है 351 में नहीं है, जो महाधिवक्ता का वो है आर्टिकल 165 में। ओके, और जो अनुच्छेद 318 है, अनुच्छेद 318 ये संघ लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, उनकी सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है, सेवा शर्तें बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी 324, भारत का निर्वाचन आयोग, सिर्फ यही सही है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है इसमें? अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अब आप देखो, अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263, अब इसमें देखना सुमिलित नहीं है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 बिल्कुल सही, वित्त आयोग बिल्कुल सही,
संघ लोक सेवा आयोग 315, बिल्कुल सही। ओके, अब आता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। देखो, प्रशासनिक न्यायाधिकरण आप 323 मान सकते हो, लेकिन अगर आप और सही जाओ तो आर्टिकल 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है। ओके, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है। और 323 बी ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण भाग के बारे में संबंधित है। इनको 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, अब 323 ए इसमें यह बोला गया है कि जो न्यायाधिकरण है केवल संसद बना सकती है। 323 बी में ये संसद तो बना ही सकती है, प्लस जो विधानसभा है वो भी बना सकती है न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए सूची का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें संस्थानों के बारे में दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और सेकंड अनुच्छेद कि उन ऑर्गेनाइजेशन का किससे रिलेशन है, कौन सा अनुच्छेद सही है। तो हमें ये मिलाना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में। देन वित्त आयोग, ये आपको पता होगा, बहुत फेमस आर्टिकल है 280 280। प्रशासनिक न्यायाधिकरण हमने अभी पढ़ा है, आर्टिकल 323 ए। और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए 3241। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इसमें भी दी गई है, दो लिस्ट दी गई है, एक तरफ प्रावधान है और दूसरी तरफ संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों की संख्या है कि किस अनुच्छेद में कौन से प्रावधान दिया गया। तो ये हम देखते हैं 7, विधि के सम्मुख समानता। अब समानता हमें पता है मूल अधिकार है, और मूल अधिकार अनुच्छेद 14 में बोला गया है, 14 में विधि के सम्मुख क्षमता। देन कार्य करने का अधिकार, ये कार्य करने का जो अधिकार है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। ओके, देन इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 41, कार्य करने का अधिकार। देन कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति है, यह अनुच्छेद 42 में आएगा। देन लास्ट, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, यह अनुच्छेद 43 में आएगा। अब देखो, जो डी वाला जो ऑप्शन दिया गया बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, अब इसमें वो ऐसा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि इससे पहले जो अनुच्छेद 45 था इसको कब संशोधित किया गया। तो देखो, इससे पहले ये जो अनुच्छेद था इसमें बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा ये दिया तो है 45 में, लेकिन इसको ये जो आर्टिकल है इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, ओके, 86 संविधान संशोधन 2002 में इसको चेंज कर दिया गया। और इसको चेंज करके अब क्या किया गया कि शैशव पूर्व देखभाल, यानी जो बच्चे हैं शैशव पूर्व देखभाल, ये तो डाल ही गया इसमें। एंड जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। ओके, शैशव पूर्व देखभाल और जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य। जब भी आप देखते हैं आज आंगनवाड़ी वगैरह अगर आपने देखा होगा तो वो यही काम करती है, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी करते हैं, शैशव पूर्व देखभाल भी की जाती है। और जो ये बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा है इसको मूल अधिकारों में डाल दिया गया। मूल अधिकारों में आर्टिकल 21 ए, ठीक है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये आर्टिकल 21 ए में एक मूल अधिकार हो गया, मूल अधिकार हो गया, जिसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध कराया। ओके,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 का बी। ओके, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो और क्वेश्चन बचे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। देखो, अगर आपको ये मुहिम हमारी अच्छी लग रही है और लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसको लाइक कीजिए और अपनी कम्युनिटी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं कि इस तरह से इसमें और वो किए जा सकते हैं, कुछ और अच्छा किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं। बिल्कुल कोशिश की जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।